हमने लास्ट पढ़ा था 5th चैप्टर में कि युगपत अवकल समीकरण क्या होती है, प्रथम कोटि और प्रथम घात की युगपत अवकल समीकरण, उनके क्वेश्चन भी सॉल्व आउट किए थे। अब हमारी इस यूनिट 3rd यूनिट का ही नेक्स्ट पोर्शन है 7th चैप्टर। क्या कह रहा है वो, nवें कोटि के यथातथ रैखिक अवकल समीकरण। आपने फर्स्ट चैप्टर में यथातथ अवकल समीकरण पढ़ा था, वो किसकी थी, प्रथम कोटि और प्रथम घात की थी। ठीक है, यहाँ हम पढ़ेंगे n कोटि की यथातथ रैखिक अवकल समीकरण क्या होती है और उन्हें किस तरीके से सोल्व किया जाता है। वहाँ और यहाँ, वहाँ प्रथम कोटि की थी, यहाँ n कोटि की, दोनों के सॉल्यूशन अलग हैं, दोनों को सोल्व करने के तरीके भी अलग हैं, कोई सेम नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ प्रथम कोटि की थी जिसकी डायरेक्ट हम निकाल लेते थे। यहाँ पर n कोटि की यथातथ रैखिक अवकल समीकरण क्या होती है वो हमें फाइंड करना है। देखिए, हमने मान लिया कि मेरे पास एक समीकरण है जो किस फॉर्म में, कि फंक्शन ऑफ dny ओवर dxn dn माइनस 1 y ओवर dxn माइनस 1 अप टू dy ओवर dxy इज इक्वल टू q इज फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, n कोटि का यथातथ अवकल समीकरण कहलाता है यदि यह इससे अगले निम्न कोटि के फाई इज फंक्शन ऑफ dn माइनस 1 y ओवर dxn माइनस 1 अप टू dy ओवर dxy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx dx प्लस c से बिना किसी और परिवर्तन के सिर्फ अवकलन द्वारा व्युत्पन्न किया जा सके। देखिए, ये मेरी जो समीकरण फंक्शन यहाँ पे qx का फलन है, ये यथातथ अवकल समीकरण कहलाती है अगर इसे एक निम्न कोटि की, यानी इससे कम कोटि की अवकल समीकरण में बिना किसी परिवर्तन के किससे फाइंड किया जा सके, अवकलन द्वारा प्राप्त किया जा सके। यही हमने वहां पे पढ़ा था यथातथ का, यहाँ पर भी वही रिजल्ट है। तो वो क्या कहलाती है, n कोटि की यथातथ अवकल समीकरण। और जो ये समीकरण 2 है वो क्या कहलाती है, समीकरण 1 की समाकल कहलाता है, प्रथम समाकल। देखिए, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक डिफरेंशियल है, ठीक है, ये हो गया cos 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x साइन 1 अपॉन x है। ठीक है, ये मैंने इस समीकरण 1 की फॉर्म में दिखा दिया, क्लियर है। मैं इसे लिख सकती हूँ इस तरीके से, d ओवर dx ऑफ x cos 1 अपॉन x लिख सकती हूँ इसको। डिफरेंशियल करके देखो, cos 1 अपॉन x को कांस्टेंट रखो, x का करोगे 1, क्या आ गया cos 1 अपॉन x। अब x को कांस्टेंट रखिए, ठीक है, cos 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा, cos है माइनस के साइन 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक x कैंसिल हो गया, 1 अपॉन x साइन 1 अपॉन x, वही मिल चुका है ना। ये तो होगी समीकरण। अब अगर मैं इसका समाकलन कर देती हूँ तो इसके समाकलन से क्या मिल गया, x cos 1 अपॉन x। तो मैंने इधर एक चीज देखी है, और इसी तरीके से अब अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूं इसका, तो यही वैल्यूज वापस से मिल जाएगी। आ रही है बस में। तो यही कह रहा है, इसी समीकरण 1 का मान लिया, ये मैंने समीकरण 2 मान ली, और देखिए इसका सिर्फ समाकल करने ही, अवकलन करके ही हमें एक बार ये फाइंड हो चुका है, ये हो गया इसका प्रथम समाकल। तो यही कहता है ये हमें कि हमारे पास ये n कोटि की यथातथ अवकल समीकरण कहलाती है अगर इसे अगले निम्न कोटि की समीकरण से बिना किसी परिवर्तन के सिर्फ अवकलन द्वारा फाइंड किया जा सके। क्लियर ये चीज। और ये क्या कहलाती है, इसका प्रथम समाकल कहलाती है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो x cos 1 अपॉन x आ जाता है, ठीक है, और डिफरेंशियल करने पर ये वैल्यूज आती है। ये तो इसका प्रथम समाकल हो गया, और इसका जैसे अवकलन करूंगी मुझे ये वैल्यूज वापस से फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, अब है n कोटि की रैखिक अवकल समीकरण का यथातथ प्रतिबंध, कि वो अवकल समीकरण यथातथ कब होगी और उन्हें किस तरीके से सोल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पे माना n कोटि की रैखिक अवकल समीकरण निम्न है, p0 dny ओवर dxn प्लस p1 dn माइनस 1y ओवर dxn माइनस 1 अप टू pny इज इक्वल टू q इज फंक्शन ऑफ x। ये मेरी समीकरण 1 है, जहां p0 p1 p2 और जो pn और ये जो q है, ये सभी के सभी क्या होंगे, सिर्फ x के फलन होंगे। कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि x की होंगे हमेशा, ठीक है, लेकिन y के फलन नहीं होंगे। कांस्टेंट भी हो सकते हैं और x के फलन होंगे, लेकिन y के फलन नहीं होंगे। तो p0 p1 अप टू pn और q क्या है, x के फलन है। नाउ माना समीकरण 1 यथातथ है, अर्थात समीकरण 1 को n-1 कोटि के समीकरण से अवकलन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये क्या है, हमने मान लिया कि समीकरण 1 क्या है, यथातथ है, और अगर समीकरण 1 यथातथ है इसका क्या मतलब है कि इसे n-1 कोटि की जो अवकल समीकरण होगी उसके अवकलन द्वारा फाइंड कर सकते हैं। यही हमने ऊपर पढ़ा था,
क्लियर? यानी समीकरण एक का जो ये पहला पद है उसे P0 n-1 कोटि यही लिख सकते हो। इसका जब एक बार अवकलन करोगे तो आपको वापस से मिल जाएगा P0 dny ओवर dxn। तो समीकरण एक के प्रथम पद को इससे एक बार अवकलन करके प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर है ये चीज? तो इस समीकरण एक का समाकलन रूप क्या होगा? ये जितनी भी कोटि दी हुई है वो सब एक कम होती जाएंगी, तो इसका क्या होगा? P0 dn-1 y ओवर dxn -1। ये n-1 है तो ये क्या हो गया? n-2। कोफिशिएंट चेंज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज अलग होगी, क्योंकि समाकलन कर रहे हैं, समाकलन की फॉर्म है ये, तो वहां पर x के वैल्यूज अलग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, फंक्शन तो चेंज होता ही है क्योंकि x का समाकलन x² 2 होता है और अवकलन 1 होता है, तो कोफिशिएंट भी चेंज होगा। ये क्या हो गया? Q1 dn-2 y ओवर dxn -2 अप टू Qn-1, क्योंकि 1 कहाँ घात हो जाएगी? कम हो जाएगी, तभी तो आपको n मिलेगा डिफरेंशियल में। क्लियर है? क्योंकि जब अगर टर्म n-1 तक होगी समाकलन की फॉर्म में डिफरेंशियल करके तभी तो आपको n तक मिलेगी, और इसका समाकलन q dx प्लस में c। तो ये हो गया समीकरण एक का समाकलन। आप इसका अवकलन जब भी करोगे देख लेना वापस से यही मिल जाएंगी। क्लियर है चीज? जहाँ Q1 Q2 Qn-1 ये सब भी क्या है? x के फलन है। अब समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, P0 Q1 सब x के फलन है, इतना ध्यान रखना। तो अब आप इसका क्या कर रहे हो? x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, तो u इंटू v की फॉर्म से होगा क्योंकि P0 भी हमने पढ़ा है x का फलन है और ये ऑलरेडी x है, तो P0 को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। dn-1 का करोगे तो वो क्या हो गया? dny ओवर dxn। क्लियर है? नाउ इसका करोगे dn-1 को कांस्टेंट रखो, इसका करोगे तो क्या होगा? P0 डैश, जो मैंने अभी सिर्फ एज इट इज छोड़ा है। क्या यहाँ देखिए, इसका Q1 x का फलन है, इसे कांस्टेंट रखो, इसका करोगे तो क्या हो गया? dn-1 y अपॉन dxn -1 आ गया, dn-1 कॉमन, ये हो गया P0 डैश प्लस में Q1। इस तरीके से जब इसे कांस्टेंट रखो Q1 का करोगे तो Q1 डैश, फिर अगली n-3 में क्या हो जाएगा? n-2। तो यही प्रोसेस चलता रहेगा यहाँ तक। क्लियर है? और इसका अवकलन करते ये क्या हो गया? समाकलन है, कैंसिल आउट, क्या मिल जाएगा? सिर्फ q। क्लियर है ये चीज? आ गया यहाँ तक समझ में? नाउ अब समीकरण 1 और 3 के गुणांकों की तुलना कीजिए। तो यहाँ देखिए dny ओवर dxn, ये तो P0 कोफिशिएंट है बराबर, dn-1 की करती हूँ तो P1 किसके बराबर है? P0 डैश प्लस में Q1 के, तो यहाँ से Q1 क्या हो गया? P1 माइनस में P0 डैश, ठीक है। इसी तरीके से अगली टर्म P2 होगी, वो किसके बराबर होगा? Q1 डैश प्लस में Q2। मैं Q2 की वैल्यू निकालती हूँ क्योंकि यहाँ नए वेरिएबल मैंने यहाँ लगाए थे, तो Q2 क्या हो गया है मेरा? P2 माइनस Q1 डैश। Q1 डैश है डिफरेंशियल, Q1 की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, पुट करो, डैश में करोगे डिफरेंशियल में P2, इसका डिफरेंशियल क्या? P1 डैश और इसका P0 डबल डैश माइनस माइनस प्लस। इसी तरीके नेक्स्ट टर्म की करोगे P3, वो किसके बराबर हो गया? यहाँ पर आगे आएगी Q2 डैश प्लस में Q3, यहाँ से Q3 की वैल्यू क्या हो गई आपकी? P3 माइनस Q2 डैश। Q2 डैश आप निकाल चुके हो जो डिफरेंशियल की फॉर्म में, पुट कर दीजिए P3 माइनस P2 डैश प्लस P1 डबल डैश माइनस P0 ट्रिपल डैश। अब इस तरीके से मैं n-1 तक की निकालती हूँ, तो n-1 तक के टर्म के लिए इधर एक चीज देखिए, यहाँ पर और किसी चीज में डिफरेंस नहीं है साइन में। यहाँ P0 के लिए देखिए, जब Q1 था तो साइन P0 डैश एक बार डिफरेंशियल को शो कर रहा था, सिर्फ एक बार 1 ही 1 था, साइन कैसा था? माइनस। Q2 आपने निकाला डिफरेंशियल वही 2 बार है, लेकिन साइन क्या हो गया? प्लस। 3 था तो साइन क्या हो गया? माइनस। यानी यहाँ n है तो यहाँ पर भी n है, यहाँ n-1 होगा तो यहाँ पे भी पावर तो n-1 होगी, लेकिन साइन चेंज हो रहा है कि जब ओ टर्म में है तो नेगेटिव और इवन टर्म में सम में है तो पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? Qn-1 इज इक्वल टू, और दूसरी चीज यहाँ देखिए, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पहला स्टेप कितना है? बराबर। Q3 है तो P3, Q2 है तो P2 और Q1 है तो P1। अब मैं Qn-1 निकाल रही तो क्या हो जाएगा? Pn-1। उसके बाद सेकंड टर्म किस में? इसमें नेगेटिव में, जो एक वैल्यू कम में चल रही है, Q3 है तो P2, Q2 है तो P1 और Q1 है तो 0 डिफरेंशियल में, तो क्या हो गया? माइनस P डैश n-2। उससे अगली टर्म प्लस में चल रही है, 2 वैल्यूज कम में चल रही, 3 था तो 1, 2 था तो 0 और आगे तो है ही नहीं, तो वो क्या हो गया? प्लस P डबल डैश n-3 अप टू -1 की पावर n-1 P0 n-1, यहाँ तो बराबर है ये साइन। क्लियर है ये चीज? नाउ लास्ट रिलेशन देखिए, Pn y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? Pn है और यहाँ क्या है? Q डैश n-1, यही है। नाउ आ गया मेरा ये यहाँ पे
क्यू डैश एन माइनस यानी क्यू एन माइनस वन का डिफरेंशियल रखिए यहाँ पे पुट करके पी डैश एन माइनस वन माइनस पी डबल डैश एन माइनस टू प्लस पी ट्रिपल डैश एन माइनस थ्री अप टू माइनस वन की पावर एन माइनस वन, और ये पिछले प्लस वन हो गया डिफरेंशियल में, तो क्या बचेगा पी जीरो एन। इस वैल्यूज को इधर लाइए, नेगेटिव में ये पॉजिटिव में, यहाँ इस वैल्यूज को आएगा तो किस में आएगी देखिए माइनस ऑफ माइनस वन की पावर एन माइनस वन, एक माइनस वन इसमें ऐड हो रहा है तो क्या बचेगा माइनस वन की पावर एन। जो ये समीकरण 4 है, ये समीकरण एक जो कि आपकी एन कोटि की यथातथ अवकल समीकरण है उसके यथातथ होने का प्रतिबंध है। इसका मतलब है कि आपकी जो अवकल समीकरण दी हुई होगी वो यथातथ है या नहीं, वो आप इस फॉर्मूले से चेक करोगे। एन से शुरू हो रहा है क्योंकि एन कोटि की है, क्लियर ये चीज। अगर यहाँ पे एन बराबर 2 होगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा देखिए, इसमें P2 माइनस P1 डैश एन बराबर 2 के ऊपर बात प्लस में P0 डबल डैश, बस इतना क्लियर है, बाकी की वैल्यूज खत्म। और P0 क्या होगा, P1 क्या होगा, P0 इसका कोफिशिएंट होगा, P1 इसका कोफिशिएंट होगा, इस तरीके से चलेगी, ठीक है। तो आपकी दी हुई अवकल समीकरण यथातथ है या नहीं उसके लिए ये प्रतिबंध है। तो आपको जो ये समीकरण 4 है वो याद रखनी है, क्योंकि इसके बिना आप आगे का क्वेश्चन सोल्व कर ही नहीं सकते कि वो क्या होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। ये प्रतिबंध है जिस तरीके से हमारी प्रथम कोटि में था डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स, इस तरीके से था, उसकी वो यथातथ है यानी इससे चेक करते थे, उसी तरीके से एन कोटि की अवकल समीकरण यथातथ है या नहीं है उसका प्रतिबंध ये होगा। आगे बात समझ में ना। इसके बाद देखिए हमने Q1 Q2 सबके मान फाइंड कर लिए, इन सबके मान को समीकरण 2 में जैसे रखेंगे यहाँ पर पुट करेंगे तो प्रथम समाकल इस फॉर्म का हो जाएगा, ठीक है। यानी तो समीकरण 1 के लिए प्रतिबंध 4 संतुष्ट होता है तो इसका प्रथम समाकल समीकरण 5 द्वारा दिया जाता है। कि अगर ये यथातथ प्रतिबंध संतुष्ट है यानी यहाँ पर आपने ये वैल्यू रखी हो किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 के बराबर आ गई है तो इस समीकरण 1 का प्रथम समाकल ये समीकरण 5 होगी। P0 ये एक आपको समीकरण 4 और समीकरण 5 ये दो इक्वेशन याद रखनी है एन कोटि की यथातथ के लिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन आप कैसे करोगे, आपको अवकल समीकरण दी हुई है, P0 क्या होगा, P1 क्या होगा, ये कोफिशिएंट आप यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्रतिबंध लगाओगे, सबसे पहले चेक करना है कि यथातथ है या नहीं है। लगाने पर अगर ये वैल्यू 0 के बराबर आ गई है तो इसका मतलब है कि जो मेरी इक्वेशन है वो कैसी है, यथातथ है। यथातथ हो गई तो उसका प्रथम समाकल आप इस फॉर्म से दोगे, क्लियर है। ये आपको ध्यान रखने की P0 dn माइनस वन एक घात कम होती चलेगी, P1 माइनस P0 डैश, इस तरीके से आपको ये समीकरण 4 और समीकरण 5 दोनों ध्यान रखनी है, ठीक है। और तब ये प्रोसेस बार बार करते रहना जब तक y का मान ही निकल जाता है। जैसे ही y का मान निकलेगा वही आपका व्यापक हल होगा। तो ये तो आपको मेथड था, आप अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, नहीं आए तो मैं फिर क्लियर करूँ। अब आप इसके क्वेश्चंस देखिए, ठीक है, जो सिर्फ समीकरण 4 और 5 के लिए सोल्व होंगे ना। क्वेश्चंस देखिए आपके, सबसे पहले एग्जांपल नंबर फर्स्ट दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस 6x डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे P0 ही होता है, जो भी n होता है। P0 का मान क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। P1 का मान कितना है, 3 प्लस 6x। P2 कितना है, 6। आगे P3 P4 सब क्या है, 0, और Q भी क्या दिया हुआ है, 0। क्लियर है। यहाँ पे n कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इस चीज को आप ध्यान रखना कि n का मान क्या था, 3 है। तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि यथातथ है या नहीं है, और उसके लिए आपने समीकरण 4 प्रतिबंध पढ़ लिया था। n बराबर कितना है, 3 है, तो यहाँ पुट कीजिए n बराबर 3, क्या हो गया, P3 माइनस P2 डैश प्लस P1 डबल डैश माइनस P0 ट्रिपल डैश आ गया। नाउ P3 का मान कितना है, 0। P2 डैश यानी इस P2 का एक बार डिफरेंशियल करना है, P2 का आप एक बार अवकलन कीजिए, 6 अचर राशि क्या हो गया, 0। P1 डबल डैश यानी P1 का 2 बार अवकलन करना है, एक बार करोगे 6, दोबारा करोगे तो 0। P0 ट्रिपल डैश यानी इसका 3 बार करना है, एक बार किया तो 1 प्लस 2x, दोबारा किया तो 2, और तीसरे बार किया तो 0, यानी ये क्या हो गया, 0। और मुझे यही था मेरा प्रतिबंध कि ये क्या होना चाहिए, 0 होना आना चाहिए। क्लियर है, ये मेरा 0 आ गया है, तो यानी जो ये समीकरण 1 है वो क्या है, यथातथ है।
क्लियर है। अब यथातथ है तो इसका प्रथम समाकल आप इस फॉर्म से दोगे, क्लियर है। n बराबर 3 है तो ये क्या हो गया, p0 एक घात कम डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस p1 माइनस p0 डैश, इसी तरीके से 2 घात कम यानी dy ओवर dx। उसके बाद किसका कोफिशिएंट आता है, y का ही तो कोफिशिएंट आता है, pn माइनस वन p2 माइनस p1 डैश और प्लस में p0 डबल डैश इंटू y इज इक्वल टू c1, क्योंकि समाकलन का कर रहे हो, क्लियर है। p0 की वैल्यूज आपके पास ये रही, पुट कर दीजिए डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। समीकरण 5 से प्रथम समाकल लिखा है आपने, क्लियर है। नाउ p1 माइनस p0 डैश, p1 तो क्या है 3 प्लस 6x माइनस p0 डैश, p0 का एक बार अवकलन कीजिए 1 प्लस 2x डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पुट कीजिए p2 कितना है 6, p1 डैश क्या हो जाएगा माइनस 6 और p0 डबल डैश 2, y इज इक्वल टू c1। ये क्या बचेगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू c1। क्लियर है ये चीज, आगे समझ में। अब ये आपको फिर से यही प्रोसेस आपको वापस से करना है इसका, ये आपको तब तक करना है जब तक y का मान नहीं निकलता है, क्लियर है। वापस से समीकरण 2 से देखिए, p0 क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, p1 का मान कितना है 2 प्लस 4x, p2 कितना हो गया 2 और q कितना है c1। सबसे पहले ये चेक करोगे कि समीकरण 2 यथातथ है या नहीं है, तो यही प्रतिबंध लगाओगे। और n बराबर कितना है अब 2 है, तो n बराबर जैसे ही आपका 2 है तो फिर समीकरण 4 यूज में लीजिए, n बराबर 2 p2 माइनस p1 डैश प्लस p0 डबल डैश। अब आपके p1 p2 के मान चेंज हो गए, इतना ध्यान रखना, इससे लिखो लोगे। p2 कितना है 2 है, p1 डैश कितना है, ए बार डिफरेंशियल कीजिए 4 और p0 डबल डैश 2 बार डिफरेंशियल कितना हो गया 2, 0 आ गया है। तो यानी ये समीकरण 2 भी कैसी है, यथातथ है। इसका प्रथम समाकल दोगे अब समीकरण 2 का, किससे, समीकरण 5 से। एक घात कम में चलता है, n बराबर 2 है तो वो क्या हो गया, n बराबर 2 है तो ये dn माइनस 1 क्या हो जाएगा dy ओवर dx। समीकरण 5 से p0 dy ओवर dx प्लस p1 माइनस p0 डैश y, n बराबर 2 रख के देख लेना, मिल जाएगा। इसका समाकलन इंटीग्रेशन c1 dx प्लस c2। p0 का मान क्या है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, p1 का मान 2 प्लस 4x। अब आप उसको समीकरण 2 से रखोगे, इस चीज का ध्यान रखना, माइनस ऑफ p0 डैश डिफरेंशियल कीजिए 1 प्लस 2x, ये क्या होगा c1x प्लस c2। सोल्व करके आपको क्या मिले इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 प्लस 2x y इज इक्वल टू c1x प्लस में c2। वापस से यही प्रोसेस कीजिए समीकरण 3 से। देखिए कि समीकरण 3 आपको क्या मिल रही है यहाँ पे, समीकरण 3 से ना आगे देखिए, सॉरी अब देखिए समीकरण 3 से p0 का मान तो क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, p1 का मान 1 प्लस 2x और q का मान c1x प्लस c2। अब आप ये चेक करोगे कि समीकरण 3 भी यथातथ है या नहीं। वापस इसकी आप प्रतिबंध लगाओगे, समीकरण 4 वाला प्रतिबंध, n बराबर कितना है 1, यानी ये क्या हो गया p1 माइनस p0 डैश, यही होगा। p1 का मान 1 प्लस 2x, p डैश 1 प्लस 2x, कैंसिल अब क्या मिल गया 0, यानी समीकरण 3 भी कैसी है यथातथ है। अब समीकरण 3 अगर यथातथ है तो इसका प्रथम समाकल दोगे किससे, समीकरण 5 से, क्लियर है। समीकरण 5 से देखिए एक घात कम में चलता है, जैसे एक घात कम करोगे तो ये तो कुछ बचा ही नहीं किसी भी वैल्यू में, सिर्फ क्या बचेगा y का कोफिशिएंट बचेगा और n बराबर कितना है 1 है, तो ये क्या हो गया p0 y से, और बाकी क्या RHS का इंटीग्रेशन, क्लियर है। कीजिए p0 का मान क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये क्या हो गया c1 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c2x प्लस c3, जो कि समीकरण 1 का व्यापक हल है। तो ये प्रोसेस होता है कि n कोटि की यथातथ रैखिक अवकल समीकरण को हल करने का, ठीक है। आ गया होगा ये समझ में। अगर कोई भी डाउट आपको सिर्फ दी हुई अवकल समीकरण है उससे सबसे पहले वहां से p0 p1 p2 जो भी वैल्यूज है वो लिख लोगे, n चेक कर लेना कितना है, फिर समीकरण 4 से यथातथ है या नहीं वो चेक करोगे, 0 के बराबर आनी चाहिए। यथातथ है तो समीकरण 5 से उसका प्रथम समाकल लिखोगे, क्लियर है। फिर इक्वेशन मिलेगी, फिर वही प्रोसेस p0 p1 के मान लिखोगे, वो यथातथ है या नहीं चेक करोगे, फिर उसका अगर यथातथ है तो फिर समीकरण 5 से उसका प्रथम समाकल दो, और ये प्रोसेस तब तक करोगे जब तक ये y का मान नहीं आ जाता, क्लियर है। अब कंडीशन है कि अगर मेरी समीकरण यथातथ नहीं होती है, देखो सेकंड एग्जांपल है,
2x स्क्वायर प्लस 3x डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू ए टू दी पावर x है। यही आपको दिया हुआ है, क्लियर है। अगर ये आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपका p0 का मान कितना है 2x स्क्वायर प्लस 3x, p1 का मान 6x प्लस 3, p2 का मान 2 और q का मान हो गया x प्लस 1 e टू दी पावर x। सबसे पहले ये चेक करोगे कि ये यथातथ है या नहीं है, तो समीकरण 4 से प्रतिबंध लगाओगे। अब आपके पास सारे फॉर्मूले हैं, मैं डायरेक्ट प्रतिबंध लगा रही हूँ। n बराबर कितना है 2, तो p2 माइनस p1 डैश प्लस p0 डबल डैश, ये डबल डैश दो बार डिफरेंशियल को शो करता है, एक डैश एक बार अवकलन को शो करता है। सबके मान रखिए, क्या आ गया 0, यानी समीकरण एक क्या यथातथ है। प्रथम समाकल दीजिए, तो प्रथम समाकल यहाँ की घात क्या हो जाएगी, कम होती जाएंगी, और ये आपको इंटीग्रेशन करना है RHS में। p0 dy ओवर dx प्लस p1 माइनस p0 डैश y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 1 e टू दी पावर x dx प्लस c1। p0 का मान पुट कर दीजिए और p1 का मान पुट कर दीजिए, p0 डैश का कर दीजिए। इसका समाकलन फर्स्ट इंटू सेकंड की फॉर्म से कीजिए, आ जाएगा आपका x e टू दी पावर x c1। ये आपको इक्वेशन मिल गई 2x स्क्वायर प्लस 3x dy ओवर dx प्लस 2xy इज इक्वल टू x e टू दी पावर x प्लस में c1। यहाँ से p0 का मान क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x, p1 का मान है 2x और q का मान है x e की पावर x प्लस में c1। n बराबर कितना है 1 है। अब चेक करना है कि समीकरण 2 यथातथ है या नहीं है, तो उसके लिए p1 माइनस p0 डैश पुट कीजिए। देखिए क्या मिल रहा है माइनस 2x माइनस 3, 0 नहीं आ रहा है, यानी समीकरण 2 क्या यथातथ नहीं है। ठीक है, समीकरण 2 यथातथ नहीं है, लेकिन हल तो देना होगा। ध्यान देखिए, आपको समीकरण 2 यथातथ नहीं है, लेकिन प्रथम कोटि की और प्रथम घात की रैखिक अवकल समीकरण तो है। और आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था कि रैखिक अवकल समीकरण को सोल्व कैसे किया जाता है। तो आपके क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। अगर यथातथ यहाँ नहीं बन रही है तो उसे रैखिक अवकल समीकरण बनती है, और जब शुरू में यथातथ नहीं होती है तो उसका मेथड हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 यथातथ नहीं है, लेकिन प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण है। रैखिक अवकल समीकरण है तो उस फॉर्म को इसी तरीके से लिखोगे। क्लियर है। नाउ सबसे पहले रैखिक अवकल समीकरण को सोल्व करने का तरीका आपने पढ़ लिया है, तो आप पिछले वहां से चेक कर लेना, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, समाकल गुणांक, जो क्या होता है e टू दी पावर p dx। p क्या है 2/2x प्लस 3, यही है। नाउ पुट कर दीजिए, यहाँ पे इनका मान आ चुका है ये। ठीक है, तो ये हो गया e टू दी पावर 2x प्लस 3, इसका समाकल। सॉल्यूशन दीजिए y इंटू 2x प्लस 3 qx, q का मान ये है, इंटू समाकल गुणांक 2x प्लस 3 प्लस c2। सोल्व करोगे तो आपका आएगा y इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू ए टू दी पावर x प्लस c1 log x प्लस में c2। ये है आपकी दी हुई समीकरण का व्यापक हल। तो ये थी n कोटि की यथातथ अवकल समीकरण कैसे सोल्व की जाती है, उनके सॉल्यूशन। एग्जांपल नंबर 3 और 4 दो हैं जो आपके सेम एज इट इज एग्जांपल नंबर 2 की तरह। अगर इसमें आपको कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी।